रहस्यमयी खत का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सदाबहारपुर में रहने वाले 14 साल के समीर की कहानी है। समीर एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था, जिसे हर चीज की तह तक जाने का शौक था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे खेतों के पास एक पुराना गंदा लिफाफा मिला। लिफाफे पर धूल और मिट्टी जमा थी, लेकिन उसका पता साफ साफ लिखा हुआ था। मिस्टर इमरान, हनुमान गली, सदाबहारपुर। समीर ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा खत था। खत पर सिर्फ दो वाक्य लिखे थे। खजाने की चाबी कुएं के पास है, लेकिन सावधान, हर कदम सोच समझकर उठाना। यह पढ़कर समीर के मन में उत्सुकता जग गई। उसने सोचा, क्या सच में यहाँ कोई खजाना है? खजाने की खोज शुरू। समीर ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त आयान को यह खत दिया। आयान ने कहा, यह मजाक भी हो सकता है, लेकिन समीर ने दृढ़ता से कहा, अगर कुछ अनोखा पता चला तो यह हमारे लिए बड़ी बात होगी। अगले दिन दोनों दोस्तों ने गांव के पुराने कुएं की ओर जाने का निश्चय किया। कुआं गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर था। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी समीर की नज़र एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जिस पर अजीब से निशान बने थे। पहला सुराग। समीर ने पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर हटाते ही उन्हें एक पुराना जंग लगा लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक छोटा सा कागज़ था। कागज़ पर लिखा था, तुम सही रास्ते पर हो। अब उस जगह जाओ जहां सूरज और चांद एक साथ दिखते हैं। यह पहेली और भी जटिल थी। समीर और आयान ने इस पर काफ़ी सोचा। आयान ने अचानक कहा, गांव के पास की एक पहाड़ पर तो सूरज और चांद एक साथ दिखते हैं, शायद वहां कुछ मिलेगा। खतरनाक सफर शुरू। दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने में उन्हें 2 घंटे लगे। पहाड़ी पर चढ़ाई करते वक्त रास्ता बेहद खतरनाक और फिसलन भरा था। अयान ने कहा, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो हम व्यर्थ में जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन समीर की उत्सुकता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। पहाड़ी के ऊपर उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिसके तने पर कुछ खरोंचे थी। समीर ने ध्यान से देखा तो खरोंचे अंग्रेजी के अक्षर के और टी जैसी दिखाई दे रही थी। वे समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। असली रहस्य। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? समीर ने झूठ बोलते हुए कहा, हम यहाँ घूमने आए हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम उस खजाने की तलाश में हो। समीर और अयान चौंक गए। उन्होंने डरते हुए कहा, आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी बोला, ये खत मैं ही गांव में फेंकता हूँ, ताकि लोग उस खजाने की खोज में आए, मेरी मदद करें। दरअसल मैं एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसे कोई सुनने को तैयार नहीं है। बूढ़े की कहानी। बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ कोई खजाना नहीं है। मैं एक साधारण किसान था। मेरे बेटे ने लालच में आकर मेरा खेत छीन लिया और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। तब तब से मैं यहीं आता हूँ कि लोग मेरे पास आए और मेरी बात सुने। मैंने मैंने खत की मदद से उन्हें आकर्षित करना शुरू किया, लेकिन अफसोस, तुमसे पहले जो भी आए वो ये जानकर नाराज़ होकर और मुझे अकेला छोड़ गए। मूल्यवान सबक। भाई जी। टैक्सी डाटा है क्या ओरिजिनल वाली बढ़िया? जी है। मूल्यवान सबक। समीर और अयान ने बूढ़े आदमी की बात ध्यान से सुनी। समीर ने कहा, आपने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने गांव लौटकर लोगों को इस बूढ़े आदमी के बारे में बताया। गांव के लोग पहले तो गुस्से में थे,
लेकिन जब उन्होंने बूढ़े आदमी की कहानी सुनी तो वह सहानुभूति से भर गए। गांव वालों ने मिलकर बूढ़े आदमी के रहने के लिए एक घर बनवाया और उसे फिर से खुशहाल जीवन जीने का मौका दिया। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे से कोई फ़ायदा नहीं होता। बुजुर्गों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समीर और अयान ने भी इस घटना से सीखा कि हर रहस्य में रोमांचक हो सकता है, लेकिन हमेशा सच जानने के बाद ही सही कदम उठाना चाहिए।